पता होता कि सैड मूवी है तो ना लगाता मैं। नहीं, बहुत अच्छी मूवी थी। बस जब लड़की के महबूब की मौत हुई तो दिल उदास हो गया। जिंदगी और मौत दो ऐसे साथी हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, रात और दिन की तरह। लेकिन एक के बगैर दूसरे का वजूद मुमकिन नहीं। किसी अपने के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मौत सिर्फ और सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर दूर करती है। न कोई नुकसान और ना ही कोई गुमशुदगी। बस जो यादें हम जीते हैं हमेशा जिंदा रहती हैं, बिल्कुल यहां हमारे पास। क्या हुआ? क्यों खामोश हो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खाना होगा। रुको, मैं खुद किचन में जाऊंगी। थोड़ी चहलकदमी कर लूंगी। लेटे लेटे उकता गई हूं मैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। पहले ऊपर कुछ ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। तुम रहने दो, मैं देख लेता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी खुद। ऐसा करने से मुझे अच्छा महसूस होगा। प्लीज। तुम कुछ खाना चाहोगे? डिनर में एक बहुत अच्छा सूप था, बच गया हो तो दे दो। हाँ, बच गया है। मैं गरम कर देती हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा हो। अगर चल सकती हो तो बाहर चलते हैं। जरूर।
कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। नहीं लगेगी, फिक्र मत करो। मैंने कई बार सूरज को गुरूब होते देखा है, लेकिन इसे इतने वाज़ेह तौर पर तुलू होते नहीं देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुलू आफताब एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा करता है, जैसे हमेशा अच्छे काम करने का इरादा हो? मौत और जिंदगी के इस मुख्तसर से वक्त में क्या तुलू आफताब हमें बुराइयों से दूर रहने का मौका नहीं देता, अच्छे लम्हा जीने और जीने देने का मौका? हमारी गलतियों और खताओं को दुरुस्त करने का मौका? शायद हमें जिंदगी की तलखियों और कुछ बातों को भूलने की जरूरत है। एक दूसरे से मोहब्बत और उन्हें समझने की जरूरत है। इस मतलबी दुनिया में हमें एक दूसरे के लिए वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? दादी जान ने तुम्हें पिछले बाग में घूमते हुए देखा था, इसलिए हम तुम्हें ढूंढ पाए। मुझे जाकर उनका शुक्रिया अदा करना होगा। चलो रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल। तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज होगी और चेकअप भी। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं। मेरे सर में भी दर्द नहीं है। मुझे इनकार नहीं सुनना, निकलना है अभी। जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुना